नाम 2000 का नोट, रंग गुलाबी, जन्म का समय नवंबर 2016, उम्र 6 साल 6 महीने। और लोग मेरे बारे में ये कहने लगे हैं कि अभी अभी तो आए हो, अभी ना जाओ छोड़ के। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आरबीआई का एक सर्कुलर जारी हुआ, उसके बाद से ही लोगों के बीच में मेरी चर्चा काफी बढ़ गई है। वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं जो मुझे यानी कि 2000 के नोट को देखे हुए 1 साल हो गया होगा, इंक्लूडिंग मी। और लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि सरकार ने 2000 का नोट बंद कर दिया है, कैसे काम चलेगा, कहां जाएगा ये रुपया जो हमारे पास पड़ा हुआ है। जेब में भले ही 500 का नोट 5 दिन से लेके घूम रहे हैं, लेकिन 2000 के नोट बंद होने पे लेक्चर और ज्ञान देना हम जैसे लोग छोड़ते नहीं है। भले ही ये 2000 का नोट हमारे हाथों से 1.5-2 साल पहले ही बिछड़ चुका हो, लेकिन फिर भी आरबीआई के स्टेटमेंट के बाद कि 2000 के नोट जो है वो 30 सितंबर तक आप उसको एक्सचेंज करा सकते हैं, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेंगे, अभी बंद होंगे या नहीं और कब बंद होंगे। तो बात 19 मई की है, जब आरबीआई ने स्टेटमेंट जारी किया कि आपके पास अगर 2000 रुपए के गुलाबी वाले नोट जो नए वाले 2016 में नवंबर में आए थे पड़े हैं, तो बैंक को जमा करके उसके बदले आप 500 100 रुपए के करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा है, ये 2000 का नोट जो आपके पास पड़ा है उसको दे दीजिए बैंक को, बैंक उसके बदले आपको कोई दूसरे नोट एक्सचेंज करके दे देगा। अब बात शुरू हुई कि ये किस अवधि के टाइम में ये किया जाएगा, समय कब से कब तक का है। तो 23 मई यानी कि आज से 2 दिन बाद, तीसरे दिन से ये एक्सचेंज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप किसी भी बैंक में, चाहे आप उस बैंक के अकाउंट होल्ड करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में आपके जो नजदीक आता हो, घूमते फिरते टहलते चले जाइए, 2000 का नोट दे दीजिए वहां, वो आपको उसके बदले दूसरे नोट करेंसीज जो है वो आपको दे देंगे। और ये 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, यानी कि 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप इस प्रक्रिया को यानी कि 2000 नोट को दे के बैंक को उसके बदले दूसरे नोट ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास 2000 का नोट होना जरूरी है। हालांकि आज के डेट में 2000 के नोट बहुत कम लोगों के पास होंगे, क्योंकि सरकार ने जो इसका सर्कुलेशन ऑलरेडी धीरे धीरे कम कर दिया था पहले से ही। और ये स्टेटमेंट आने के बाद जितने भी लोग हैं अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कुछ विपक्ष से तो कुछ पब्लिक से। कुछ पब्लिक तो बोल रही है भाई इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ, कहाँ जमा करेंगे। अगर आपके पास नोट है, अगर है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर है तो आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाइए, एक बार में आप 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं। 10 नोट 2000 के, नॉर्मल पब्लिक के लिए 10 नोट होना 2000 का थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए आम जनता को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे यूपीआई का सर्कुलर जारी हुआ था और अफवाहें फैलाई गई थी कि यूपीआई के चार्जेस ऐसे लगेंगे वैसे लगेंगे, बंद हो जाएगा। इस पे मैंने वीडियो पूरी तरीके से इसकी डिटेल के साथ बनाया था और लोगों ने समझा, उस वीडियो की काफी पसंद भी किया। तो मैंने सोचा कि कल से जो न्यूज में चल रहा है बंद हो गया, अब चलेगा नहीं, अब दौड़ेगा नहीं, लोग मीडिया के माइक लेके लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास 2000 का नोट पड़ा है क्या करिएगा। कई लोगों ने बोला कि भैया 2000 का नोट देके तो 1 साल हो गया। तो साफ साफ पिक्चर यही है कि ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं, लीगल टेंडर में अभी भी हैं, लेकिन बंद होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आरबीआई के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नोट वापस लिए जा रहे हैं, इट मीन्स कि आज न सही आने वाले जब समय होंगे उसमें 2000 के नोट जितने भी सर्कुलेशन में है उसको अपने पास बैंक वापस लेके फिर पूरी तरीके से बंद कर देगी। अब बात रही कि ये इतनी जल्दी बंद क्यों हुए, तो इसका बंद होना तय था। जैसे ही जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे जब नवंबर 2016 में, तभी 2000 के नोट और 500 के नए नोट निकाले गए थे। और उस समय ही आरबीआई और सरकार ने कुछ कुछ शब्दों में ये क्लियर कर दिया था कि ये 2000 के नोट एक तरीके से कुछ समय के लिए निकाले जा रहे हैं, क्योंकि 1000 रुपए के नोट जब बंद हो रहे थे और 500 के भी बंद हो रहे थे, तो सिर्फ नए 500 के नोट से पूरे अफरा तफरी को रोका नहीं जा सकता था। इसलिए 500 के नए नोट के साथ साथ 2000 के भी नए नोट जारी किए गए कुछ समय के लिए, ताकि जो 1000 रुपए की नोट की बंदी की गई है उसके एवज में 2000 रुपए से मार्केट का सर्कुलेशन संतुलन बना रहे। और तब से ही ये साफ था, और उसके 2 साल बाद से ही सरकार ने धीरे धीरे 2000 नोट के छापने और सर्कुलेशन भी धीरे धीरे कम कर दिए थे। जैसा कि आप सबको ध्यान में होगा, बहुत लोगों को 2000 का नोट देखे हुए काफी टाइम हो गया होगा। तो कुल मिला के चिंता के विषय नहीं है, चिंता के विषय उनके पास है जिनके पास छापे पड़ रहे हैं, तो 2-2 हजार के नोटों के बंडल मिल रहे हैं।
उनके बंडलों का क्या करना है, इसकी परेशानी उनको होनी चाहिए, उनको टेंशन होना चाहिए। हम और आप जैसे लोगों का कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। खास करके अगर 2-4 नोट है, 10 है, तो आप एक बार में ही जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज की जो 10 नोट की लिमिट है यानी 20,000 की, ये सिर्फ आप तब लागू होती है जब आप तुरंत 10 नोट दे के कैश 20,000 लेंगे। तो अगर आप अपने अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी अगर आपके पास 2,000 के नोट हैं तो आप ले जाइए, उसको अपने अकाउंट में डलवा सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। बस आपको एक पैन कार्ड देना होता है, जो कि पहले भी देना होता था 50,000 से ज्यादा के डिपॉजिट पे। सेम प्रोसेस जो पहले लागू होता था 50,000 और 1 लाख के जमा करने पे पैन कार्ड लगता था, वही इस पे भी लागू होगा। और आपके 2,000 के सारे नोट जो भी 2 लाख, 4 लाख आपके पास होंगे वो आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने एटीएम से, किसी ब्रांच से, जैसे चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2,000 नोट के कुछ समय के लिए एक तरीके से मान्य है। जैसा कि आरबीआई का स्टेटमेंट आ रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि आरबीआई का ये कहना नहीं है कि ये नोटबंदी है, पर ये एक तरीके से नोटबंदी ही है। क्योंकि जब स्टेटमेंट ये जारी किया गया है कि 30 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, तो ये सवाल बनता है कि 30 सितंबर के बाद उन नोटों का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लिमिट टाइम का दिया गया है, इट मीन्स कि 30 सितंबर के बाद कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाएगा इसको बंद करने का या लीगल टेंडर में नहीं रखने का। भले ही उसमें आपको समय और दिया जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल यही कि काफी अच्छा खासा टाइम है। 23 मई से 30 सितंबर तक का आराम से जाके नोट बदल सकते हैं अगर आपके पास है तो। ये था कुछ एक नया अपडेट क्लेरिफिकेशन के साथ जो मैंने सोचा कि आपको दे दें। और 2,000 का नोट जब जमा करें, चिप निकालना नहीं भूलिएगा। बाद में बड़ा मेरे को बदनाम किया गया था कि 2,000 के नोट में चिप लगा हुआ है। चिप विप कुछ नहीं लगा था, फिर भी 2,000 के नोट को बदनाम कर दिया गया कि चिप लगा हुआ है। जहां कहीं पड़ा होगा अपने आप ही जीपीएस के थ्रू ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर ऊपर अपने आप ही नहीं आएगा, बैंक आपको खुद ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ बैंक में वो लोग जीपीएस लोकेशन डालेंगे और आपके 2,000 नोट का लोकेशन मिल जाएगा और अपने आप सबमिट हो जाएगा। ढूंढिए अपने घर में नोट वोट 2,000 का पड़ा हो तो लेके जाइए और बैंक में। और इस टाइम पीरियड के बीच में आप अगर मार्केट में भी उस नोट को चला सकते हैं, मार्केट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कुछ लोग लेने से आनाकानी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह की खबरें अगर मार्केट में आती हैं तो लोग डरते हैं नए इस तरीके के नोट लेने से कि भाई कहीं बंद ना हो जाए, हम तो ले लेंगे लेकिन आगे चलेगा कि नहीं। तो हो सकता है आपको आनाकानी देखने को मिले मार्केट में इस नोट को लेने के लिए, लेकिन टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। चलते फिरते टहलते बैंक जाइए, नोट पकड़ाइए, दूसरे नोट मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा अपडेट आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट वाला वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन में करीब 1200 व्यूज थे, तो एक स्टार्टअप वीडियो के लिए ये बहुत होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम।